देश की खूबसूरती है अनेकता में एकता। इस देश के अंदर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े मिलके सब एक साथ रहते हैं। देश की आज़ादी में सब ने अपना योगदान दिया, चाहे अशफाकुल्ला खां हो, चाहे शहीद भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो। अगर उन्होंने ये सोचा होता कि आगे चल के लोग धर्म की राजनीति करेंगे तो क्या वो शहीद होते देश के लिए? देश के लिए उन्होंने जान दे दी। और आप आज क्या कर रहे हो? गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहते हो। मैं चाहता हूं औरंगजेब की कब्र खोदने से अगर आपको रोजगार मिलता है तो चलिए मैं आपके साथ चलता हूं कब्र खोदने के लिए। अगर मैं चाहता हूं कि औरंगजेब की कब्र खोदने से इस देश में महंगाई खत्म होती है तो चलिए सबसे पहला फावड़ा मैं चलाऊंगा। चलिए आप अगर औरंगजेब की कब्र खोदने से इस देश के अंदर में महिलाओं का सम्मान बचता है तो चलिए मैं आपके साथ चलता हूं। और देश की कब्र खोदने से अगर देश का विकास होता है तो हम आपके साथ खड़े हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप देश को असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात कर रहे हैं। लगातार आप विपक्ष क्या जिम्मेदारी होती है कि सरकार को आईना दिखाना। सरकार कोई कानून लाती है तो विपक्ष अपना उसमें अपनी मत देता है, लेकिन आप विपक्ष को सुनना ही नहीं चाहते। पार्लियामेंट के अंदर से 140 सांसदों को आप निलंबित कर देते हो। विपक्ष के सांसदों को निलंबित करके आप कानून पास करना चाहते हो। तो क्या आप लोकतंत्र पर विश्वास कर रहे हो? क्या आप संविधान पर विश्वास कर रहे हो? सारी कार्रवाई विपक्ष के ऊपर होगी। विपक्ष के नेता के मुंह से कोई गलती से एक शब्द निकल गया, तुरंत आपकी कार्रवाई शुरू हो जाती। लेकिन आपके नेता लगातार अगर यहाँ प्रभु राम के बारे में बोलेंगे, क्या इनके नेता ने नहीं बोला प्रभु राम के बारे में? दशरथ के बेटे प्रभु राम नहीं है क्या? इनके नेता निषाद जी ने नहीं बोला? उसके बारे में नहीं बोलेंगे। इनके नेता खड़े होकर पार्लियामेंट के अंदर में प्रभु के बारे में गलत सलत बोल रहे थे। हमने पार्टी से निकाला तो इन्होंने अपनी पार्टी में ले लिया। अगर प्रभु राम को कोई गलत बोलेगा अपनी पार्टी में ले लोगे, फिर कहोगे हम सनातन की बात करते हैं। आप सनातन की नहीं, सनातन की बात कर रहे होते तो प्रेम की भाषा बोल रहे होते। सनातन की बात कर रहे होते तो आप यहाँ मानवता की बात कर रहे होते। सनातन की बात कर रहे होते तो यहाँ सभी धर्मों का सम्मान कर रहे होते। आप सभी धर्मों का सम्मान नहीं कर रहे हो। और हमें पाकिस्तान, बांग्लादेश से कंपेयर मत करो। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की खूबसूरती है। ये पूरे विश्व में इसलिए जाने जाते हैं वसुधैव कुटुंबकम का है। हम सबको अपना मानते हैं, इसीलिए तो हमारी देश की खूबसूरती है। लोग हमारी तरफ भागे क्यों भागते हैं? क्यों हमें महान बोलते हैं, विश्वगुरु बोलते हैं? क्योंकि यहाँ सनातन है और सनातन सभी धर्मों का सम्मान करता है।